हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री श्याम स्टिचिंग आइडियाज़। फ्रेंड्स, ये कॉटन का ब्लाउज मैं अपने लिए बना रही हूँ, जिसमें हमें फ्रंट नेक जो डीप रखनी है और बैक साइड में बॉट नेक और साथ में डिज़ाइन बनानी है। सिंपल डिज़ाइन और सिंपल कटिंग के साथ इस ब्लाउज को स्टिच करेंगे और कटिंग करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं इसकी कटिंग हमें किस तरह से करनी है। सो सबसे पहले हमें लाइनिंग का फैब्रिक लेना है और नीचे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 13.5 इंच। 13.5 इंच में हम 1 इंच मार्जिन लेंगे तो 14.5 इंच पर हमें लंबाई का निशान लगाना है। ऊपर की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहां पर हमने शोल्डर लाइन बनाई है। फिर हमें यहाँ पर शोल्डर्स लेने हैं तो 32 इंच ब्लाउज के लिए यहाँ पर मैं 6.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ और 6.5 इंच आर्म होल्स लेंगे। शोल्डर्स आपको यहाँ पर बॉट नेक में पूरे ही लेने हैं। लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल्स और चेस्ट की। 32 का हमें फोर्थ पार्ट लेना है तो 8 इंच पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे। नीचे से वेस्ट की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। दोनों लाइंस को मिला लेंगे। फिर हमें आर्म होल्स की गोलाई देनी है। 0.75 इंच पर हमें आर्म होल्स की गोलाई देनी है। बैक साइड पेक है इसलिए हमें यहाँ पर 0.75 इंच पर मार्किंग की है। इससे क्रीज बिल्कुल भी नहीं आएगी। 1/2 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर में इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें यहाँ पर नेक लेनी है तो नेक विड्थ मैंने ली है 4 इंच और बाकी नेक की जो लंबाई है वो डिजाइन के साथ बनाएंगे। अभी यहाँ पर हमें लंबाई की निशान नहीं लगानी है। ब्लाउज की बैक कटिंग कर लेंगे। बचे हुए फैब्रिक में हमें फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह बैक पार्ट को सेट करना है और जिस तरह से हमारा बैक पार्ट है इसी सेम तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करना है। नीचे की तरफ से हमें टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच इतना एक्स्ट्रा लेना है। आर्म होल्स में जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो हमें ड्रॉ करनी है। अंदर की तरफ से 0.75 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल्स का अंदर की तरफ से शेप लगाना है इस तरह से, जिससे कि हमारे फ्रंट पार्ट में बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। फ्रंट पार्ट को हमें कट कर लेना है। हुकाई पट्टी का जो हमें मार्जिन रखा है वहां पर हमें स्केल से सीधी लाइन बना लेनी है। फिर हमें यहाँ पर शोल्डर्स चेक कर लेने हैं। देखिए 6.5 इंच हमारे शोल्डर्स में मिल गए हैं। 4 इंच पर हमें नेक विड्थ का निशान लगाना है। नीचे की तरफ से हमें टक्स के लिए निशान लगाना है तो यहाँ पर 4.25 इंच हमें टक्स का निशान लगाना है। वैसे हमारा टक्स हमें रेडी 3.5 से 3.25 इंच चाहिए, पर हमें यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्किंग करनी है। 1 इंच एक तरफ से लेंगे और 1 इंच एक तरफ से लेंगे तो हमारा जो टक्स है वो हमें 3.25 इंच की दूरी पर मिल जाएगा इस तरह से। फिर हमें ऊपर से एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है तो एपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच पर हमें लेंथ लेनी है। इन निशानों को हमें इस तरह क्रॉस में मिला लेना है। फिर हमें नेक की लेंथ लेनी है तो फ्रंट नेक हमारी है 5 इंच तो हमें 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 5 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, 5 इंच से कम यहाँ पर आपको नेक डीप लेनी है क्योंकि फिर नेक की विड्थ ज़्यादा हो जाती है। और नेक विड्थ मैंने यहाँ पर ली है 3.5 इंच ताकि नीचे की तरफ से हमारा गला जो है वो ज़्यादा ब्रॉड ना हो। अब हमें इस तरह से नेक का शेप लगा लेना है। नेक की हम कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए 1/2 इंच शोल्डर का छोड़ते हुए इस तरह से हमें स्केल को गोल घुमाना है। मेजर टेप को गोल घुमाएंगे। हम आर्म होल्स चेक कर लेंगे। देखिए 7.5 इंच मेरे यहाँ पर आर्म होल्स आ रहे हैं। बचे हुए फैब्रिक में से जो भी हमें आपकी लेंथ रखनी है स्लीव की उतना कपड़ा ले लेना है। मुझे यहाँ पर शॉर्ट स्लीव बनानी है
तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पर डाउन किया है। स्लीव मुझे रेडी चाहिए 4 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 5 इंच पर मार्क कर लेना है। क्रोस में इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 7.5 इंच या 8 इंच पर तक आपको मार्किंग ले लेनी है। अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आपको 8 इंच पर मार्किंग करनी है, जिससे कि हमें साइड्स में और अटैच कपड़ा ना करना पड़े। साइड्स में से जो कपड़ा कम है वो मैं बाद में ज्वाइंट कर लूंगी। स्लीव की फिटिंग की मार्किंग ले लेनी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर में मार्किंग करके फ्रंट आर्म होल में हमें इस तरह से फ्रंट स्लीव का शेप लगाना है, जिससे कि हमारे स्लीव में सलवटें बिल्कुल ना आए। 1/2 इंच जितना हमें इस तरह से स्लीव का शेप लगाना है। नेक डिजाइन के लिए हम पेपर कैनवास पर कटिंग करेंगे। 4 इंच हमारी यहाँ पर नेक विड्थ है, वो ले लेंगे। 3.5 इंच हमें यहाँ पर डाउन लेना है। एक चॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर नेक का इस तरह से शेप लगा लेंगे। 1 इंच का हमें मार्जिन लेते हुए इस तरह से नेक का शेप लगा लेना है। नीचे की पैटर्न के लिए हमें यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करनी है, ऊपर से 2.5 इंच छोड़ते हुए। इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाली जो नेक है उसे हमें हमारे अस्तर के कपड़े पर ही पेस्ट कर लेना है। आयरन की मदद से मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया है। और अब हमें हमारे मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखना है और कट कर लेना है। कपड़े को इस तरह से सेट करना है कि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। स्लीव्स को हम इस तरह से रख के चेक कर लेंगे। आर्म होल्स में जितने भी स्लीव्स कम है वो हम ज्वाइंट कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से सेट करना है और पेपर कैनवास के बिल्कुल शेप के पास में हमें सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है नेक की। बीच में कट्स लगा लेंगे और नेक को हमें पलट लेना है। फिनिशिंग के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को अस्तर की तरफ रखते हुए ऊपर धार सिलाई लगानी है। फिर 0.25 या बिल्कुल पास में आपको इस तरह से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में एक मार्क करना है फ्रंट और बैक पार्ट में। फिर हमने जो पेपर पैटर्न रेडी की है नेक के सेंटर के लिए, ऊपर नीचे हमें बिल्कुल सेंटर में देखते हुए इसे चेक करके इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं इसे पहले ही सिलाई में लगाना भूल गई हूँ साइड्स में, तो आपको पहले ही लगा लेना है ताकि बाद में सिलाई लगाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे शेप में और इसे पलट लेना है। देखिए ये जो सिलाई है वो मैं भूल गई थी, तो मैं अभी लगा रही हूँ, आपको पहले ही लगा लेनी है। नेक को हमें अंदर की तरफ पलट लेना है और ऊपर की तरफ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से हमें ऊपर के पार्ट्स को, दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें पीछे के डार्ट्स का मार्किंग करना है। 4 इंच दूरी पर मैंने दोनों डार्ट्स की निशान किया है और 4 इंच ही इसकी लेंथ रखी है। बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, तो फ्रंट पार्ट के जो हमारे टक्स का मार्किंग है वो हमें दोनों पार्ट्स पर ले लेने हैं। फिर दोनों पार्ट्स पे हमें हमारे अस्तर के कपड़े को सेट करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
टक्स की मार्किंग को सेंटर से उठाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम हुकाई पट्टी लगाएंगे। हुकाई पट्टी आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं। फिनिशिंग के साथ आपको इस तरह से हुकाई पट्टी लगा लेनी है। अब हम नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। तो नेक में मैं पट्टी लगा रही हूँ। आप चाहे तो पाइपिंग और उरेक पट्टी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल पट्टी लगा रही हूँ। बीच में से कट्स लगा लेंगे। ऊपर की तरफ हमें धार सिलाई लगानी है। अब हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और जो पट्टी हमने रेडी की है उसे इस तरह से घुमाते हुए लगा लेना है, जिससे कि हमारी नेक की फिनिशिंग अंदर की तरफ से अच्छे से दिखे। अब हमने जो पट्टी रेडी की है उसे हमें पलट लेना है इस तरफ से। देखिए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हम निकाल देंगे शोल्डर की तरफ से। देखिए, मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब हमें ब्लाउज चेक कर लेना है कि कहीं से कम ज्यादा ना हो। दोनों पार्ट्स को इस तरह से चेक करेंगे सेंटर में मिलाते हुए। स्लीव जॉइंट करना है। स्लीव हम रेगुलर जैसे जॉइंट करते हैं सेंटर से मिलाते हुए, इसी सेम तरीके से हमें स्लीव को जॉइंट कर लेना है। ब्लाउज की साइड्स की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें राइट साइड में इस तरह से पास पास में सिलाई लगानी है। फिर हम इसे पलटी लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी लगा लेनी है नीचे की। लास्ट में हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जो भी हमारा फिटिंग का मेजरमेंट है वो हमें चेक करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ब्लाउज बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में, और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। कहीं पे भी झोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। 32 साइज के लिए आप सेम फॉर्मूला और सेम मेजरमेंट से ब्लाउज बना